हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन है ये शख्स जिसकी मौत की वजह से आज भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है, और G20 खत्म होने के बाद यह नाम अचानक से इतना चर्चा में क्यों आने लगा, जबकि इसकी मौत तो जून के अंदर ही हो गई थी। आखिर कनाडा एक खालिस्तानी को सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्यों इसकी मौत की वजह से कनाडा और भारत अपने रिश्ते खराब कर रहा है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 11 अक्टूबर 1977 को पंजाब के जलंधर में गांव भार सिंहपुरा में होता है। हरदीप सिंह खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था। 30 साल की उम्र में 10 फरवरी 1997 को हरदीप सिंह कनाडा में फेक पासपोर्ट के साथ घुसता है। उस पासपोर्ट में हरदीप सिंह का नाम था रवि शर्मा। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 1980 के टाइम पर इंदिरा गांधी के राज में पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंस बढ़ गया था, वो भी जर्नैल सिंह भिंडरवाला की वजह से। 1983 में भिंडरवाला के जितने भी सपोर्टर थे उन सभी ने पुलिस के सामने हथियार उठा लिए थे। 1983 में पुलिस जब भिंडरवाले को पकड़ने के लिए गई तो वह गोल्डन टेम्पल में छुप गया था। इस मुठभेड़ में भिंडरवाला के कई सपोर्टर मारे गए और गोल्डन टेम्पल को पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी थी। उस टाइम पर पंजाब के अंदर 8000 से ज्यादा सिख मारे गए थे, जिसके बाद कई लोग अलग अलग आतंकवादी संगठन ज्वाइन करने लग गए थे। तो इसे रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन कार्रवाई में पुलिस ने कई बार हरदीप के भाई और पिताजी को भी अरेस्ट किया था। तो इन्हीं सब कार्रवाई से बचने के लिए हरदीप सिंह कनाडा भाग गया था। हरदीप सिंह ने कनाडा अथॉरिटीज को यह बताया कि साल 1995 के अंदर जब इंडिया पुलिस उसके पीछे आई यह पता लगाने के लिए कि उसके भाई और उसके पिताजी कहाँ हैं, तो उसने कहा कि मेरे पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके बावजूद भी इंडिया पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया, मेरे हाथ पांव बांधे और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। और उसने ये भी कहा कि इंडिया पुलिस से बचने के लिए उसने पुलिस को 50,000 रुपए की घूस दी थी। और हरदीप सिंह ने अपना पूरा हुलिया चेंज करने के लिए अपने शरीर के बालों को भी काट दिया था और अपने रिश्तेदार के घर जाकर छुप गया था और फिर कनाडा में आकर रिफ्यूजी स्टेटस की मांग करने लगा। लेकिन कनाडियन ऑफिसर्स ने उसकी ये बात नहीं मानी, जिस कारण अथॉरिटीज ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। पर हरदीप ने कनाडा में ही रहने का मन बना रखा था और जस्ट 11 दिन बाद ही हरदीप ने एक कनाडियन महिला से शादी कर ली थी। पर कनाडियन अथॉरिटीज को ये भी पता चल गया था कि ये शादी सिर्फ कनाडा में रहने के लिए ही की गई है, तो उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर बाद में आकर हरदीप को कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई थी, पर उन्हें कनाडा की सिटीजनशिप कैसे मिली ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कनाडा के सूरी में हरदीप का एक प्लम्बिंग का बिजनेस था और हरदीप के 2 लड़के भी थे। हरदीप ने कनाडा में बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक खालिस्तानी संगठन था। इस संगठन को 1981 में बनाया गया था। कनाडा ने खुद बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया है। कनाडा ने बताया कि इनका एक ही मकसद है और वो है खालिस्तान बनाना। इस संगठन ने कई बॉम्ब अटैक भी किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था साल 1985 में एयर इंडिया प्लेन के अंदर, जिसके अंदर 329 पैसेंजर्स की जान चली गई थी। BKI ज्वाइन करने के बाद हरदीप का सबसे पहले नाम सुर्खियों में 2007 में आता है, जब लुधियाना के एक सिनेमा हॉल में 14 अक्टूबर 2007 को एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद 7 साल बाद उनमें से 3 लोगों को छोड़ दिया जाता है और चौथे की तो जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें हरदीप का हाथ बताती है। 20 अप्रैल 2010 को पटियाला के सत्यनारायण मंदिर के पास आर्य समाज एरिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर भी शामिल होते हैं। 2011 में हरदीप ने एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और उस ग्रुप का नाम था खालिस्तान टाइगर फोर्स। इस फोर्स का फाउंडर था जगतार सिंह तारा, जिसने पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या की थी। बेअंत सिंह के हत्यारे और खालिस्तान टाइगर फोर्स के खूंखार आतंकी जगतार सिंह और तारा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। नवंबर 2014 के अंदर इंडिया में एक इंटरपोल नोटिस जारी किया गया हरदीप सिंह के खिलाफ, जिसमें हरदीप को खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बताया गया था। हरदीप सिंह कनाडा में अपने गैंग के लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देता और उन्हें इंडिया भेजता।
2016 के अंदर पंजाब पुलिस ऐसे ही एक लड़के को अरेस्ट करती है जिसकी हरदीप से लगातार बात होती थी। फरवरी 2018 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे, जिसमें वो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले। उस मीटिंग में अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 5 लोगों की लिस्ट दी थी जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे। उस लिस्ट में एक नाम हरदीप सिंह का था। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हरदीप को ऑफिशियली टेररिस्ट घोषित कर दिया था। एनआईए ने तो हरदीप सिंह के ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। इन सब के बावजूद भी हरदीप सिंह ओपनली यही कहता कि वह जो कुछ भी कर रहा है सब पीसफुली तरीके से कर रहा है। मूवमेंट है वो पीसफुल है, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ नहीं ਤੁਸੀਂ आप देखते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। हाँ जी हाँ जी। और 2022 के अंदर पंजाब पुलिस ने हरदीप को कनाडा से इंडिया लाने की कोशिश भी की, पंजाब पुलिस ने कनाडा तो निज्जर दी हवालगी दी मांग की है, पर वो नाकामयाब रहे। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि कैनेडियन सरकार एंटी इंडिया एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ जानती है, वो कुछ भी एक्ट नहीं कर रही है। लेकिन 18 जून 2023 को सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई जब शाम के टाइम रॉयल कैनेडियन पुलिस ने कहा कि उन्हें एक गुरुद्वारे के बाहर शूटिंग की खबर मिली है। पर जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां पर हरदीप की बॉडी मिलती है। पुलिस ने बताया कि हरदीप गुरुद्वारा से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसे 2 लोगों ने मार गिराया था और फिर वो दोनों वहां से भाग गए थे। कनाडा के पीएम हरदीप की मौत का जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह को मरवाया है, ऐसा उनका कहना है, पर उनके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो वही अब खबर ये निकल कर आ रही है कि हरदीप सिंह निज्जर को पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI ने मरवाया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ISI ने क्रिमिनल हायर किए थे कनाडा में हरदीप सिंह को मारने के लिए। हरदीप सिंह की मौत के बाद कनाडा में लगातार खालिस्तानियों का विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा अब खालिस्तान बनता जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।